दोस्तों, हम यह बड़ी बातें जानते हैं कि भारतवर्ष की भूमि में ऐसे ऐसे वीर कर्मवीर महावीर हुए हैं जिनके रक्त से दोस्तों इसके देश की मिट्टी आज भी दोस्तों लाल है। दोस्तों, ऐसा ही एक वीर योद्धा महायोद्धा असम के ओहराम राज्य में हुआ था, जिसकी गाथाएं वीरता और बहादुर की कथाएं आज भी असम में कही जाती हैं। दोस्तों, उसकी छोटी सी कथा है कि एक बच्चा किसी राहगीर को झाड़ियों में मिला। उसने उसे उठाया और अपने साथ ले गया और वहीं वह बच्चा खेलते कूदते बड़ा होने लगा और वहीं उसका लालन पालन हुआ। उसका नाम था दोस्तों लोचित बुढ़ाफक्कन। लोचित तलवारबाजी हो, घुड़सवारी हो, उसकी बहादुरी और वीरता के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। उसकी वीरता को देखते हुए सेनापति ने उसको अपनी सेना में रख लिया और लोचित ने सेनापति के साथ मिलकर दोस्तों कई युद्धों और लड़ाइयों को जीता और कभी भी मुगलों को अपने क्षेत्र में आने नहीं दिया। इस तरह लोचित का नाम दिन ब दिन बढ़ने लगा और उधर दिल्ली में बैठा औरंगजेब दोस्तों अपने मंत्रियों के साथ यह मंत्रणा कर रहा था कि उसने उत्तर भारत पश्चिम भारत सभी राज्यों को जीता, लेकिन यह असम राज्य ने जीता। उसने अपने सेनापति रमाकांत को पास बुलाया और उसे आदेश देते हुए कहा, रमाकांत जाओ अपनी बहादुरी दिखाओ, और उसे एक विशाल सेना दी और रमाकांत एक विशाल सेना को लेकर उसने असम की ओर कूच कर गया। उधर जब यह बात असम के राजा को पता लगी तो उसने लोचित को अपने पास बुलाया और लोचित को सोने की तलवार भेंट करते हुए कहा, हे लोचित, अब असम राज्य की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। जाओ लोचित जाओ, मुगली सेना को परास्त करके भगा दो। लोचित अपनी सेना को लेकर अपने के पास गया और बोला, दोस्तों आज हमारे पास मौका आया है मुगली सेना को तहस नहस करने का। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए लोचित ने अपनी सेना के साथ मुगली सेना पर आक्रमण कर दिया और उनको काट छाट कर उनको काटने लगा। मुगली सेना डर के मारे वहां से भागते हुए रमाकांत के पास पहुंची और उनको बोला, हजूर, उनके पास ना जाने कौन सा ऐसा सेनापति है, ना जाने वो क्या चालें चलता है, कभी इधर कभी उधर कहीं से भी आ जाता है, उसका कुछ करो। उन्होंने योजना बनाई कि आज रात को किले पर आक्रमण करेंगे। लोचित को जब यह बात पता लगी वह अपने सैनिकों के पास पहुंचा और अपने सैनिकों को बोलते उसने कहा, दोस्तों मुझे आज ही रात यहाँ पे एक लंबी चौड़ी दीवार चाहिए। और लोचित चला गया। लोचित जब रात के समय वापस आया तो लोचित ने क्या देखा, सभी वहां पे सैनिक सोए हुए हैं और उसका प्रिय मामा सभी सेना को साथ लेकर सोया पड़ा है। लोचित के देखते ही खून खौलने उठा, उसकी आंखों में अंगार आ गया। उसने अपने मामा की ओर देखते हुए कहा, हे मामा, तूने ये क्या किया मामा? हे मामा, क्या किया? शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा है, उसके नापाक पैर कभी भी मेरी माँ की छाती पर पड़ सकते हैं और तुम यहाँ पर सो रहे हो। यह कहकर लोचित ने अपनी तलवार उठाई और अपने मामा का सर धड़ से अलग कर दिया। सैनिक घबरा के इधर उधर भागने लगे। ये क्या, आपने मेरे मामा को ही मार दिया? लोचित ने इधर देखा, उसको सामने कुछ ईंटें दिखाई दी। उन्होंने उस पत्थरों को जोड़ना शुरू करा और सैनिक भी उसके पास आ गए और ईंटों को डर डर के वो जोड़ने लगे। देखते ही वहाँ पर थोड़ी ही देर में एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई।
और उधर मुगली सेना हर्ष से ड्रम बजाते हुए, ढोल बाजे बजाते हुए, आज तो हम साम्राज्य को लूट लेंगे, तहस नहस कर देंगे और सब कुछ हमारा होगा, खुशी से झूमते हुए वो बढ़े जा रहे थे। लेकिन लोचित ने अपनी कूटनीतिक चालों से उनके पीछे से उन्हें फिर आक्रमण कर दिया, चारों तरफ से उनको घेर लिया, काट छाट कर मुगली सेना वहाँ से परास्त होते वहाँ से भाग गई। और इस प्रकार लोचित ने दोस्तों मुगली सेना को परास्त करके फिर जीत लिया। उधर दिल्ली में बैठा औरंगजेब अपने माथे को पीटता रहा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। दोस्तों ऐसा था हमारा लोचित, ऐसा वीर बहादुर जिसकी कथाएं आज भी असम के ओराम राज्य में दोस्तों कही जाती हैं। ऐसे वीर को दोस्तों बार बार प्रणाम। जय हिंद। दोस्तों ऐसे ही वीर कर्मवीर योद्धा महायोद्धा हमारे देश में अनगिनत संख्या में हैं दोस्तों ऐसे ही किसी अन्य योद्धा महायोद्धा वीर की हम अगली कथा अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे इस चैनल को देखते रहें और इसे दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट।